प्रयागराज में लगे माघ मेले में वैसे तो हजारों की संख्या में संत महात्मा आए हुए हैं, लेकिन इसमें से शिव योगी मौनी महाराज श्रद्धालुओं के बीच खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मौनी बाबा को लोग रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। मौनी बाबा जब रुद्राक्षों की माला पहनकर मेले में निकलते हैं तो उन्हें देखने वालों की भीड़ लग जाती है। मौनी बाबा ने पिछले 44 सालों से अन्न, मीठे और नमक का भी त्याग कर रखा है। मौनी बाबा का अद्भुत रूप लोगों में आकर्षण का केंद्र बन रहा है। चलिए जानते हैं कि मौनी बाबा के रुद्राक्षों का क्या रहस्य है। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। मैं इस वक्त खड़ी हूं प्रयागराज में और यहां माघ मेला लगा हुआ है। इस मेले में सभी साधु संत अपने अलग अलग गेटअप से सबका मन मोह रहे हैं। लोगों में रुचि है उनको देखने की, उनके आश्रम को देखने की। चलते चलते हम आ गए मौनी बाबा के आश्रम पे और हमने उनका अद्भुत रूप देखा। हम उनके अद्भुत रूप के बारे में उन्हीं से जानते हैं। मौनी बाबा जी, आपका बहुत बहुत आपका प्रयाग में स्वागत है। महाराज, पूरे मेले में आपके इस रूप की चर्चा है। रुद्राक्ष, जो कि कहा जाता है कि शिवजी के आंसू से बूंद टपकी थी और रुद्राक्ष का रूप हुआ था, और उसी रुद्राक्ष को आपने धारण कर रखा है। इसके पीछे क्या रहस्य? आपने इतने सारे रुद्राक्ष क्यों धारण कर रखे? रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव की अनुग्रह का स्वरूप है, भगवान की कृपा का प्रसाद है। इसे प्रसाद बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। तो प्रसाद जब प्राप्त हो जाए तो उसे ग्रहण करना चाहिए श्रद्धा से। तो रुद्राक्ष मिलना बड़ी बात नहीं है, रुद्राक्ष को श्रद्धा से धारण करना और उसकी विधि को जानना सबसे स्थिति में है। ह्रौं जूं फट एक मंत्र है, जो रुद्राक्ष आपको किसी के द्वारा प्राप्त हो तो ह्रौं जूं फट मंत्रों से उसको सिद्ध कराएं। सिद्ध करने के बाद 16 प्रकार से उनकी पूजा कराएं। पूजा कराने के बाद उनको प्राण प्रतिष्ठित करते हुए भगवान शिव को समर्पित करें। भगवान शिव को समर्पित करने के बाद फिर आप उसे क्रमशः कहाँ कितने रुद्राक्ष पहने इसकी विधि है कि शीश पे कितना पहने, गले में मड़ियाँ कितने की हों। 108 मालाओं की जो मड़ी होती है उसमें एक सुमेर 9 होती है। इस तरीके से फिर आप किस मड़ी को कितने दानों की मड़ी आप पहनते हैं, कौन कौन से मुख्य रुद्राक्ष हैं। शिवपुराण में 1 मुख से लेकर 26 मुख तक के रुद्राक्षों का वर्णन है। 1 मुख रुद्राक्ष साक्षात शिव ही है, लेकिन वो अति दुर्लभ है। बड़ी कृपा उनकी होती है तभी वो मिल पाता है। और शास्त्रों की ये मान्यता है कि 1 मुख का रुद्राक्ष जिसके पास हो वो अजय होता है। सौभाग्य से भारतवर्ष की पूर्व प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी के पास रुद्राक्ष था। रुद्राक्ष की जो माला पहनती थी इंदिरा गांधी जी, वह 1 मुख का ही था। उनकी मृत्यु के 3 दिन पहले आप उस परिवार में पूछ लीजिएगा, वो टूट के गिर पड़ा था, और जब उनके वो गले में नहीं था तब उनके साथ वो हादसा हुआ है। वो इतना प्रभावशाली रुद्राक्ष होता है कि काल को भी वो रोकने की क्षमता रखता है। 2 मुख का रुद्राक्ष जो है भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। 3 मुख का भगवान महेश्वर का स्वरूप माना जाता है। 4 मुख का भगवान ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। और 5 मुख का जो रुद्राक्ष है वो गृहस्थों को फल देने वाला माना जाता है। 6 मुख का रुद्राक्ष क्रिया सिद्धियों के लिए होता है। 7 मुख का रुद्राक्ष मनोवांछित फल देने के लिए होता है। 8 मुख का रुद्राक्ष अष्ट सिद्धियों के लिए होता है। 9 मुख का रुद्राक्ष 9 निधियों के लिए होता है। और 10 मुख का रुद्राक्ष 10 दिशाओं में प्रभाव आपका सुरक्षित रहे इसके लिए होता है। 11 मुख का रुद्राक्ष 11 रुद्रों का होता है। 12 मुख का रुद्राक्ष 12 सूर्यों का होता है। और 13 मुख का रुद्राक्ष भगवान दत्तात्रेय का होता है। 14 मुख का रुद्राक्ष नित्य लक्ष्मी निवास करने वाला होता है। 15 मुख का रुद्राक्ष बाधाओं के विदीर्ण करने के लिए होता है। 16 मुख का रुद्राक्ष समस्त कामनाओं को प्राप्त करने के लिए और 16 महाविद्याओं की सिद्धि के लिए होता है। 17 मुख का जो रुद्राक्ष है 17 मुख का जो रुद्राक्ष है वो आपकी कामनाएं पूर्ण करने के लिए होता है। और 18 मुख का जो रुद्राक्ष है 18 पुराणों के फलों को देने वाला होता है। 19 मुख का रुद्राक्ष जो होता है वो अजय फल प्रदान करने वाला होता है। और जो 20 मुख का रुद्राक्ष है राजपद और राजयोग की वृद्धि करता है। 21 मुख का रुद्राक्ष जो है राजा बना देता है। 22 मुख का रुद्राक्ष सिद्धियों को देता है, रिद्धियों को देता है, अणिमा महिमा और लघिमा सिद्धियां प्रदान करता है। 24 मुख का जो रुद्राक्ष है वो साक्षात भगवान की अनुग्रह कृपा है। वैराग्य, ज्ञान, भक्ति और परमात्मा अनुग्रह प्राप्त होता है। 25 मुख का रुद्राक्ष शास्त्रों में बताया गया है जब प्राप्त हो जाए व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार
सिद्धियों को प्राप्त करके जहाँ चाहे वो जा सकता है। और 26 मुख का रुद्राक्ष यदि प्राप्त हो जाए संयोग से, भूतनाथ की कृपा से, तो बाबा का दर्शन और अनंत काल तक जीवन आरोग्य रह सकता है। ये रुद्राक्षों के मुख का विशेष प्रभाव है। हमको जो रुद्राक्ष मिले हुए हैं, हमें जो रुद्राक्ष मिलते हैं, अमर संसार में कोई नहीं हो सकता है, मृत्यु सबकी होगी। मौनी महाराज उर्फ रुद्राक्ष वाले बाबा की खासियत ये है कि वह न तो खरीदे हुए रुद्राक्ष पहनते हैं और न ही किसी से मांगे हुए। वह सिर्फ वही रुद्राक्ष पहनते हैं जो किसी संत या महापुरुष द्वारा उन्हें भेंट की जाए। मौनी महाराज अपने इन रुद्राक्षों की रोज पूजा करते हैं, उन्हें मंत्रों से अभिसिंचित करते हैं और रुद्राक्ष धारण करने के नियमों का पूरी तरह पालन करते हैं। भगवान महाकाल की इच्छा से रुद्राक्ष जब मिले हों और प्राण प्रतिष्ठित हो तभी फल देगा। हम जो रुद्राक्ष पहनते हैं महाराज, ये मेरा खरीदा हुआ रुद्राक्ष नहीं है। ये रुद्राक्ष और चंद्रमा जो मैं शीश पे धारण करता हूँ, जब मेरी भूसमाधि नेपाल में हुई थी तो महाराज नेपाल नरेश बीरेन विक्रम शाह और उनकी पत्नी राजश्री लक्ष्मी जी ने चंद्रमा और मुकुट मुझे वहीं भेंट किया था। अब तक मैंने 56 बार जल समाधि भू समाधि ली है और 17 बार जल समाधियाँ ली हैं। राष्ट्र रक्षा के लिए, राम मंदिर के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, भारत की वृद्धि के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, मेरे साधनाओं के संकल्प में क्या सब रहा है। तो रुद्राक्ष मुझे मिले हैं। शेष जो अन्य रुद्राक्ष हैं, कई ऐसे महात्माओं के दिए हुए हैं जो आज संसार में नहीं हैं। उन्होंने अपने जीवन भर उस तिजोरी जैसी, ये सब 3 मुख्य रुद्राक्ष हैं, अति दुर्लभ रुद्राक्ष हैं, भगवान महेश्वर के प्रतीक माने जाते हैं और ये इनकी कीमत भी अमोल है। तो वो जिस संत ने मुझे दिया, उनकी उस समय उम्र 200 से भी अधिक वर्ष थी, उत्तराखंड में रहते थे। उन्होंने कहा कि इसे अपने पास रखिएगा, ये तुम्हें राष्ट्र की बचाने के लिए ताकत देगा। तो रुद्राक्ष की क्रिया जानना चाहिए और रुद्राक्ष की पूजा भगवान की तरह करनी चाहिए। ये साक्षात भगवान ही है, ये मन में श्रद्धा होनी चाहिए। रुद्राक्ष पहनने के बाद आप कोई भी नित्य क्रिया नहीं कर सकते। इसीलिए मैं लगभग 46-44 वर्षों से अन्न नहीं लेता हूँ, नमक नहीं लेता हूँ, मीठा नहीं लेता हूँ, दिन में जल नहीं लेता हूँ, उबाला हुआ पानी और बिना नमक की सब्जी सायंकालीन सत्र में लेता हूँ। इसको पहनने के बाद मैं संसार का कोई भी ऐसा कार्य, जल पीने से लेके किसी भी शारीरिक क्रिया को नहीं करता हूँ, क्योंकि ये साक्षात शिव का प्रतीक है। इसकी श्रद्धा से पूजा करता हूँ। माला दिखाने के लिए नहीं, आडंबर के लिए नहीं, सिद्धियों के लिए होता है, शक्तियों के लिए होता है, भक्तियों के लिए होता है, मुक्तियों के लिए होता है और वो आपको अनंत शक्तियाँ प्रदान करता है। जिस माले से जितना ज़्यादा मंत्र जपा जाता है वो उतना ताकतवर होते जाता है। मंत्र जितना जपा जाए वो ताकतवर होगा। मूर्ति जितनी पुरानी होती जाए पूजा करते करते, उसमें भगवान का निवास होता है। ऐसे लिखा है कि मंत्र और मूर्ति जितनी प्राचीन साल से उनकी पूजा होती है वो उतनी सिद्धियों को प्रदान करती हैं। तो ये मुझे जो रुद्राक्ष मिले हैं बाबा की कृपा से, ये सब लगभग 37 वर्ष पूर्व मिले हैं। तब से मैं निर्धारण करता हूँ और मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा अगर मूल्यवान कोई चीज़ है तो ये बाबा का दिया हुआ प्रसाद है। और न मेरी कोई इच्छा है, ना कुछ चाहता हूँ और ना बाबा से अलग होना चाहता हूँ। हमको लगता है बाबा मेरे साथ हैं। जब मैं रुद्राक्ष को पहनता हूँ तो हमें लगता है कि समस्त देवताओं की कृपा जो है मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ बने हुए हैं, फिर हमें और कोई इच्छा नहीं होती। इसलिए मैं धारण। महाराज जी, हमने भोलेनाथ के पास ही ये त्रिशूल, डमरू और चांद देखा है, तो त्रिशूल और डमरू के बारे में भी थोड़ा। क्या बात है। त्रिशूल साक्षात भगवान महेश्वर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा का प्रतीक है। यह भगवान शिव का स्थान है, ये भगवान विष्णु का स्थान है और ये भगवान ब्रह्मा का स्थान है। दाहिने तरफ भगवान विष्णु और बाएं तरफ भगवान ब्रह्मा का स्थान होता है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ये ब्रह्मदंड उनका प्रतीक होता है। गणेश और नंदी या इनके डमरू के ताल में होते हैं। और ये जो स्थान होता है भगवान महेश्वर का या परमात्मा का निराकार, जहाँ से गंगा की धाराएं प्रसारित होती हैं। तो त्रिशूल जो है साक्षात भगवान का शिव है। भगवान शिव की कृपा से ही इसका प्रसाद प्राप्त हो सकता है। तो त्रिशूल को भगवान की तरह अगर आप पूजते हैं तो इसमें त्रय देवी, त्रय देवता, दैहिक दैविक तापों को समाप्त करने की सामर्थ्य होती है। त्रिशूल का मतलब है सर्वशूल हरे, सभी प्रकार की पीड़ाओं को हरने वाले को त्रिशूल कहते हैं।
अगर हम चांद की महिमा पूछें, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो ऐसा था कि शिव जी की जटाओं में गंगा माँ थी और वो चांद से निकली, उनकी जटाओं से निकली, तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा प्रकाश देखिए, अर्ध चंद्रमा जो है, वक्र चंद्रमा ग्रसैन राहु, राहु के का जब ग्रहण लगता है चंद्रमा को, तो जब पूर्ण होते हैं तो अर्ध चंद्रमा होने पर उसे किसी प्रकार का कोई ग्रहण नहीं लगता, चंद्रमा से अमृत तत्व प्राप्त होता है। लेकिन मैं जो चंद्रमा धारण करता हूँ उसमें भगवान महेश्वर की प्रतिमा है। चंद्रमा मैं नहीं धारण करता हूँ, आप देखिए ये चंद्रमा भगवान महेश्वर ने धारण किया है, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है, भगवान महेश्वर का प्रसाद मेरे शीश पर है। तो बाबा की कृपा है, भगवान महेश्वर ने चंद्रमा को धारण किया है, सरकार हमारे शीश पे है, भगवान की कृपा इस शरीर को प्राप्त हुई है। लेकिन जब अर्ध चंद्रमा आप पहनते हैं तो किसी भी प्रकार का दोष जो है आपको व्याप्त नहीं होगा, आपको किसी भी प्रकार की रोगादिक बाधाएं नहीं होंगी और किसी भी प्रकार के अपयश से आपकी रक्षा होगी। इसीलिए लोग कहते हैं द्वितीया का चांद मत देखो, देखोगे तो दोष लग जाएगा, लेकिन अगर भगवान महेश्वर के मस्तक पर है तो चाहे रोज देखो कोई दोष नहीं लगेगा। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये बाबा का अद्भुत रूप तो हम देख ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे पीछे भोलेनाथ भी हैं और जिनका अद्भुत रूप हम साक्षात देख सकते हैं। भोलेनाथ ने ऊपर से नीचे तक श्रृंगार में रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष पहने हैं। तो बाबा हमें ये बताइए कि भोलेनाथ के हमने कई श्रृंगार देखे हैं, लेकिन मैंने ये पहली बार रुद्राक्ष रूपी श्रृंगार देखा है। देखिए, ये बाबा का शिवपुराण का सबसे विशेष प्रयोग है। शास्त्रों में लिखा है कि रुद्राक्ष की शिवलिंग धारण करने के बाद, पूजन करने के बाद किसी भी प्रकार की कामनाएं शेष नहीं रह जाती। इस शिवलिंग की जो लंबाई होती है वो 11 फीट से अधिक होती है, ये 5 फीट नीचे है, शेष भाग इसका ऊपर है। इसलिए कि इस बार मैं यहाँ जो प्रयोग कर रहा हूँ उसमें देश की महामारी को रोकने के लिए और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भगवती प्रत्यंगिरा का वो कुंड है जिसके बगल में बना हुआ है। तो प्रत्यंगिरा के कुंड के बगल में भगवान भूतेश्वर की स्थापना की गई है। भगवान प्रत्यंगिरा दो स्थिति है, एक प्रत्यंगिरा, एक विपरीत प्रत्यंगिरा। जो ज्योतिष के या विद्वान होंगे, जो जिन्हें वेदों का ज्ञान होगा, शास्त्रों का ज्ञान होगा, वो समझ पाएंगे। प्रत्यंगिरा की 2 पुस्तक मिलती है, एक प्रत्यंगिरा देवी, एक विपरीत प्रत्यंगिरा देवी। तो विपरीत प्रत्यंगिरा देवी का इस समय यहाँ आह्वान किया गया है कि वो चीन और पाकिस्तान के आतंकवाद को भारत से बचाएं, भारत की रक्षा करें। इसके लिए विपरीत प्रत्यंगिरा का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। उसके लिए भगवान महेश्वर की स्थापना है कि ये चाहें तभी वो संभव हो सकता है। इसलिए इनके बगल में ये 2 त्रिशूल एक यहाँ लगाए गए हैं। एक त्रिशूल भगवान के जहाँ पर भगवान का अर्घा है उसके सामने आप देख सकते हैं 2 लगाया गया है। ये इसलिए लगाया गया है कि भगवान महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती राष्ट्र की रक्षा करें और भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान महेश्वर शक्ति को प्रदान करें जिससे क्रिया सिद्धि हो जाए। तो इसलिए क्रिया सिद्धियों के लिए ये बाबा की विग्रह स्थापित की गई है, जिसमें 5.25 लाख रुद्राक्ष बाबा को प्रसाद के रूप में हम सबको दर्शन हो रहा है। तो आपने इस मेले में कई रूप और कई रंग देखे, लेकिन हमने जो बाबा के अंदर देखा, हमने बाबा का रूप देखा। भारत की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए इन्होंने इतने संकल्प ले रखे हैं और इतने बड़े बड़े काम कर रखे हैं जिनका जितना भी बखान किया जाए वो कम है। हम आगे भी आपको ऐसे ही प्रयाग मेले के अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।